चलिए देखिए, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है कॉलिगेटिव, वो कौन सी है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ध्यान रखिएगा, जब भी मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन अकेले हो, उसको हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस, सॉरी, डिफ्यूजन। और एक मेथड है हमारा ऑस्मोसिस का, इसमें हम क्या देखते हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू हायर मोलर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो सेल मूवमेंट हो रहे हैं, वो सारे, जिसमें सैप का मूवमेंट हो रहा है, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? इसी फिनोमिना के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। और एक वर्ड हम सुनते चले आए, डिफ्यूजन। वो किसके बेसिस पे होता है? जब भी कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द कंसंट्रेशन, तब मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन हमने लिए। ये हमारा कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ऊपर हमने क्या कहा कि हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मूवमेंट हमारा ऐसा हो रहा है कि प्योर से कंसंट्रेटेड आ रहा है और कंसंट्रेटेड से प्योर भी जा रहा है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। और यही केस है, अगर हमारे पास क्या किया हमने? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तब क्या होगा? अगर मूवमेंट प्योर से हो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, देन इट विल बी टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। यही डिफरेंस है बस इन दोनों में। हम क्या कह सकते हैं कि डिफ्यूजन हमारा तीनों स्टेट में दिखाई देता है, यानी सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। जबकि ये किस में दिखाई देगा? ओनली इन लिक्विड फेज में। ये रिस्ट्रिक्टेड होगा लिक्विड फेज तक, इसके अलावा कहीं नहीं दिखाई देगा। दूसरा, इसको रोक नहीं सकते। ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों के कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाते। बट कैन बी, इट कैन बी स्टॉप। हम उसकी एसपीएफ को बना दें या हम ऐसा प्रेशर लगा दें कि वो मूवमेंट रुक जाए, वही प्रेशर जो कहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारा उसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। अगली बात क्या आती है? देयर इज नो यूज ऑफ एसपीएम इन इट। यहां पर क्या हो रहा है? SPM is used. SPM stands for semi permeable membrane. हमारी बात समझ? तो यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल का यूज होता है। इसकी अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के दोनों का मूवमेंट हो रहा है इसमें। जबकि ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं। ये हो सकता है उसके पोर साइज से कुछ थोड़े बहुत निकल आए, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कैसा होगा? सॉल्वेंट का। सपोज अब एक एक्सपेरिमेंट से देखो तो और ये क्लियर हो जाएगा फिनोमिना। क्या करते हैं हम? हमने कहा कि एक हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया कि कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एक फ्लास्क इंडक्ट किया, और उस फ्लास्क का एक लेवल है, इस पे नीचे क्या लगा हुआ है? एसपीएम लगा रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। और हमने कहा इसमें हमने इस लेवल तक सॉल्यूशन इसका भरा। ये कैसा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है। ये हमने कहा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ? जिसका कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया? C2। और ये हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट। जिसका कंसंट्रेशन क्या है? C1। अगर हम देखें तो इस केस में C1 का जो कंसंट्रेशन है, इट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ C2। तो लोअर टू हायर मूवमेंट होगा। थोड़ी देर में क्या देखेंगे? वाटर मॉलिक्यूल इस परमिएबल मेम्ब्रेन से एंटर करने लगेगा, और ये जो ओरिजिनल वाटर का लेवल था वो क्या करने लगेगा? बढ़ने लगेगा। सपोज ये लेवल जो हमारा ओरिजिनल था, इनिशियल था, उसने ये हाइट गेन की, और वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? इतना डिस्टेंस कवर करके अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है।
इस प्रेशर को ही हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्टॉपर लगा के हम इतना प्रेशर लगा दें तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड दिस सॉल्यूशन कंटेंट। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एसपीएम हो सकती है ये आपकी हम कौन सी यूज कर सकते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं हमारे, उनकी वॉल्स हमारी यूज हो सकती है। क्या कह सकते हैं हम, लिविंग सेल वॉल यूज हो सकती है। एग मेम्ब्रेन, ये दोनों को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं कि दीज आर नेचुरल एसपीएम, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरी कहने हो सकती है, हम कह सकते हैं कि सेलोफेन की मेम्ब्रेन, दिस कैन आल्सो फंक्शन एज एसपीएम। देन एक आर्टिफिशियल आती है Cu2FeCN6, ये क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और वी कैन से द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर विच इज नीडेड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टुवर्ड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा एक चेम्बर है, इसमें हमारे बीच में क्या लगा हुआ है, एसपीएम लगा हुआ है, और इधर हमने क्या कहा, सॉल्वेंट, और इधर हमने क्या कहा, सॉल्यूशन। तो जनरल केस में आप क्या देखोगे, ये मूवमेंट इधर से इधर हो रहा होगा, लेकिन सपोज हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये मूवमेंट जितना हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए रखा, तो ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस पे दे रहे हैं ताकि ये मूवमेंट ना हो पाए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी से हम क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, सपोज ये जो सॉल्यूशन है इसकी जगह हम क्या रख दें, सी वाटर रख दें, और इस पर प्रेशर डालें, बढ़ाते जाएं प्रेशर, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी ऊपर चले जाए, तो एक समय कैसा आएगा, उल्टा मूवमेंट शुरू होने लगेगा। उल्टा मूवमेंट क्या शुरू होगा, साल्ट पार्टिकल तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे और उसका वाटर यहाँ आने लगेगा। वाटर कैसा होगा, प्लेन होगा। यानी डीसैलिनाइजेशन का प्रोसेस जो हम करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें इसी कंसेप्ट को इवॉल्व करते हैं। आप देखते हैं घरों में जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं उनमें आप रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ कहलाते हैं, उसका फंक्शन ही यही है कि जो डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम ब्लॉक कर सकते हैं, उससे प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिजल्टेड फ्रॉम osmosis is the osmotic pressure, है कि नहीं। और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने क्या देखा था, दैट इज पाई इज इक्वल टू एच डी जी। यहाँ पे एच क्या है, वो हाइट है जब तक जिस तक वाटर लेवल हमारा रीच हो। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी एंड जी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हमें पता था स्टैंडर्ड केस में एक चीज पढ़ते हम आए थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर इसको हम प्रेशर की बात करें तो हम इसको इस टर्म्स में लिख सकते हैं, एन बाई वी इज इक्वल टू आर टी। पी यहाँ पे क्या है, वो प्रेशर है, और एन बाई वी क्या है, वो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो P को PV कैन राइट एज पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT, और पाई इज इक्वल टू N बाई VRT, और पाई V इज इक्वल टू NR। ये एक सिंपल इक्वेशन हमारी बन के आती है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्लियर।